हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने सुना होगा चैट जीपीटी, मिड जर्नी या गिटहब कोपायलट के बारे में। लेकिन ये टूल्स करते क्या हैं? ये सब एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। वो है जनरेटिव एआई, जो आज के टाइम में दुनिया भर में काफी बuzz क्रिएट कर रहा है। अनलाइक ट्रेडिशनल एआई जो सिर्फ प्रिडिक्ट करता था, ये एआई नई चीजें बताता है। आर्टिकल, इमेजेस, म्यूजिक, वीडियोस, इवन कंप्यूटर कोड जनरेट कर सकते हैं आप इससे। सो इन दिस वीडियो वी विल ब्रेक डाउन व्हाट इज जनरेटिव एआई, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल एआई, how it actually works, and real world applications of generative AI. So let's dive in. What is generative AI? Generative AI is a branch of artificial intelligence that focuses on creating entirely new content rather than simply analyzing existing data. जैसे कि आप चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवा सकते हैं, डेले से एक यूनिक इमेज जनरेट करवा सकते हैं, या गिट हब को पायलट से कोड लिखवा सकते हैं। ये एआई ट्रेनिंग डेटा के पैटर्न्स को समझकर नया कंटेंट बनाता है, नॉट जस्ट रिपीट बट क्रिएट समथिंग ओरिजिनल। So, unlike tools that only detect spam or recommend a product, generative AI can write stories, draw pictures, and even compose music. Let's talk about the difference between traditional AI and generative AI. Traditional AI is mostly used for predicting outcomes, जैसे stock prediction, house price prediction, और classifying data, जैसे spam versus non-spam emails। इसमें इनपुट होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा या इमेज, टेक्स्ट, और आउटपुट होता है लेबल, स्कोर या डिसीजन। बट जनरेटिव एआई का काम होता है टू क्रिएट न्यू डेटा लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, और इसमें इनपुट इज ऑफन अ प्रॉम्प्ट, जैसे राइट अ पोएम अबाउट द ओशन और ड्रॉ अ सनसेट ओवर मार्स। और इसमें आउटपुट कंप्लीटली न्यू कंटेंट होता है दैट नेवर एग्जिस्टेड बिफोर। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर ट्रेडिशनल एआई एक जज है तो जनरेटिव एआई एक आर्टिस्ट है। जनरेटिव एआई uses deep learning models trained on massive data sets. These models learn the structure, style, and relationships within the data and then generate new examples that follow similar patterns. Let's explore some major technologies behind it. First one is LLM, large language models. जैसे GPT-4, जेमिनाई, ये मॉडल्स बिलियंस ऑफ सेंटेंसेस से ट्रेंड होते हैं। दे अंडरस्टैंड ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट, टोन, और इसलिए वो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम चैट जीपीटी को कोई ऐसे लिखना बोले या फिर उसको कोड करना बोले, तो वो ऐसे लिख कर हमें देगा या फिर वो कोड भी करके देगा जिस भी लैंग्वेज में हम बोले। Next is diffusion models. These models start from random noise and gradually refine the images based on a text prompt. For example, Dali या Stable Diffusion को अगर आप बोलो एक futuristic city on clouds बनाने, it will literally generate that from scratch. Next one is GAN, Generative Adversarial Networks. In GAN, two neural networks compete. One generates fake content, other tries to detect it if it is fake or not. Over time, the generator gets so good that it creates ultra realistic images, videos, or even voices. And the next one is variational autoencoders, VAEs. VAEs compress information into simpler form and can then reconstruct and generate new variations of the original data. ये काम आता है इमेज ब्लेंडिंग, फेस मॉर्फिंग जैसे एप्लीकेशंस में। जनरेटिव एआई इज नॉट जस्ट कूल, इट इज यूजफुल इन मेनी इंडस्ट्रीज। फर्स्ट इज टेक्स्ट जनरेशन, टूल्स लाइक चैट जीपीटी, जेस्पर, कॉपी डॉट एआई, ब्लॉग लिखने से लेकर कोड लिखने तक, ईमेल्स, सोशल मीडिया कैप्शंस, इवन लीगल ड्राफ्ट्स, सब ऑटोमेट कर सकता है। सेकेंड इज इमेज एंड आर्ट क्रिएशन। मिड जर्नी जैसे टूल्स डिजाइनर्स और आर्टिस्ट एआई के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं,
बैकग्राउंड्स, कॉन्सेप्ट आर्ट, लोगोज, सब कुछ एआई जनरेट कर सकता है। थर्ड इज म्यूजिक एंड ऑडियो सिंथेसिस। एआई कैन नाउ कंपोज म्यूजिक, ऐड बैकग्राउंड स्कोर्स या किसी की आवाज क्लोन कर सकता है। दिस इज बीइंग यूज्ड इन गेम्स, पॉडकास्ट एंड इवन इन वॉइस डबिंग। Fourth is video generation. Deepfakes and AI edited videos अब रियल से मुश्किल से डिस्टिंग्विश होते हैं. Tools like Runway ML allow you to generate entire screens. Next is scientific research and drug discovery. AI मॉलिक्यूल्स जनरेट कर रहा है जो नए ड्रग्स बनाने में हेल्प करता है. ये स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इम्प्रूव करता है मेडिकल रिसर्च में. जितना पावरफुल टेक्नोलॉजी है उतने ही रिस्क और चैलेंजेस भी हैं. फर्स्ट है एक्यूरेसी एंड हेलुसिनेशन. कभी कभी जनरेटिव एआई कॉन्फिडेंटली गलत या फेक इन्फो जनरेट कर देता है. इसको कहते हैं हेलुसिनेशन. एग्जाम्पल चैट जीपीटी क्रिएटिंग नॉन एग्जिस्टिंग रेफरेंसेस. सेकेंड वन इज बायस एंड एथिक्स. एआई सिर्फ डेटा से सीखता है. अगर ट्रेनिंग डेटा बायस्ड है तो आउटपुट भी बायस्ड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हायरिंग टूल्स ट्रेन्ड ऑन बायस्ड resumes may favor one gender or group unfairly. थर्ड है कॉपीराइट एंड ओनरशिप. अगर एक एआई जनरेट इमेज वायरल हो गया, उसका क्रिएटर कौन है, टूल डेवलपर कौन है, प्रॉम्प्ट राइटर कौन है, आर्टिस्ट कौन है, ये कभी क्लियर नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज मिस यूज एंड डीप फेक्स. डीप फेक वीडियोज से मिस इन्फॉर्मेशन इजिली स्प्रेड हो सकता है. आइडेंटिटी फ्रॉड, फेक न्यूज, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, मिस यूज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. सो लेट्स recap everything. Generative AI creates content, text, images, videos, and it differs from traditional AI that only classifies or predicts. It works using a powerful deep learning models like LLMs, GANs, and diffusion. Real life use cases are exploding from design to medicine. But risk like bias, hallucination, and misuse need regular and awareness. So, this was all about the basics of generative AI and how it differs from traditional AI. If you like this video, please do like, share, and subscribe. Thank you so much for watching. I'll see you again in another video.